Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो। अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वान हाफ फैक्टर। यह सोल्यूशन केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो है। इससे रिलेटेड और सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है। अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस की प्लेलिस्ट में आप जाइए, सोल्यूशन से लेके सारे वीडियो वहाँ पर है। आज हमारा फोकस है वान हाफ फैक्टर पर। वान हाफ फैक्टर को जानने के लिए फिर से हमको जानना पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसको समझाने के लिए थोड़ी सी बातें बोल दे रहा हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमारे वीडियो में है। आप जानते हैं पहले से ही कि जब भी कोई सॉल्यूट जाके सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो मिक्सचर बनता है, अगर वह मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर है तो उस मिक्सचर का नाम होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन में सॉल्यूट वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी। अगर सॉल्यूट वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर में उसका रोल होता है, लेकिन अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर में उसका रोल नहीं होता है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है तो सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती है वह सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसके केमिकल या फिजिकल नेचर पे नहीं। तो वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसके फिजिकल या केमिकल नेचर पे नहीं, उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती है: लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्यूजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप उसको देखिए। वान हाफ फैक्टर क्या होता है, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तब बढ़ती है जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उतना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई सॉल्यूट जा करके पानी में डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है, तो अगर वह डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं करता है, सीधे डिसॉल्व होता है, तो जो मोलर मास आता है वह आता है नॉर्मल। लेकिन अगर वह डिसोसिएट होता है और एसोसिएट होता है तो वह मोलर मास नॉर्मल नहीं आता है। उस प्रकार के मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर वेट को हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। इसके बारे में अभी हमारा वीडियो हुआ है, उसको आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। वान हाफ फैक्टर। तो जब कोई सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तो अगर वह डिसोसिएट होता है और एसोसिएट होता है तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वह वैल्यू ऑब्जर्व नहीं होती है, वह होती है जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है वह होती है एबनॉर्मल। तो हमको दो मिलेगा, एक मिलेगा जो हमारे पास पहले से एक्सपेरिमेंटल है और एक वैल्यू मिलेगी जो हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद, सॉल्यूट टूटने या जोड़ने के बाद जो अपना नेचर शो करेगा, उसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी ऑब्जर्व वैल्यू होगी। तो ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का जो रेशियो आता है, उस रेशियो को हम वान हाफ फैक्टर कहते हैं। वान हाफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई की वैल्यू होती है ऑब्जर्व वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दें डेल्टा ओबीएस और कैलकुलेटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दें डेल्टा कैलकुलेटेड। यह हो गया वान हाफ फैक्टर। तो जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद जो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व होता है वह होता है डेल्टा ओबीएस, और हम उसकी वैल्यू जो पहले से लैब में एक्सपेरिमेंटल होती है, कैलकुलेटेड होती है, उसकी वैल्यू होती है डेल्टा कैलकुलेटेड। तो आई मतलब वान हाफ फैक्टर। वान हाफ फैक्टर जो होता है किसी भी सॉल्यूट के ऑब्जर्व मोलर मास और कैलकुलेटेड मोलर मास के रेशियो के इक्वल होता है। दैट इज the ratio of the observed molecular mass and calculated molecular mass of any solute is known as van 't Hoff factor। और इस van 't Hoff फैक्टर को अप्लाई करेंगे हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। तो नंबर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम लोअरिंग वेपर प्रेशर को लिख सकते हैं LVP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। तो आप लिख सकते हैं I is equal to डेल्टा P ऑब्जर्व डेल्टा P
कैलकुलेटेड। इक्वेशन सेकेंड, ऐसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू डेल्टा टी एफ ओबीएस डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। थर्ड, तीसरा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू डेल्टा टीबी ओबीएस अपॉन डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड। ये चौथा। ऐसे लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर आई इक्वल टू डेल्टा पाई ओबीएस अपॉन डेल्टा पाई कैलकुलेटेड। ऊपर का जो पहला इक्वेशन है वो वन हाफ फैक्टर के लिए है। वन हाफ फैक्टर जो होता है ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का रेशियो होता है। इसको मैंने अप्लाई किया एक बार लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, डेल्टा पी ओबीएस अपॉन डेल्टा पी कैलकुलेटेड। अप्लाई किया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में आई इक्वल टू डेल्टा टी एफ ओबीएस अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। ऐसे इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए आई इक्वल टू डेल्टा टीवी ओबीएस अपॉन डेल्टा टीवी कैलकुलेटेड। ऐसे ही ओपी के लिए आई इक्वल टू डेल्टा पाई ओबीएस अपॉन डेल्टा पाई कैलकुलेटेड। अब हम इसको अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूलर मास में तो आई का मतलब होता है वन हाफ फैक्टर। वन हाफ फैक्टर मतलब कि ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी वह तो सॉल्यूशन के अंदर रहने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। आप इसको लिख सकते हैं अपॉन सॉल्यूट पार्टिकल गिवन, सॉल्यूट पार्टिकल टेकन नॉट गिवन। ठीक है, तो आई इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट पार्टिकल टेकन। अब मान लीजिए आपने 1000 लिया, 1000 तो होगा नीचे, 1000 पार्टिकल आपने लिया, 1000 पार्टिकल की जो वैल्यू आएगी वह होगी कैलकुलेटेड। अब आपने जब डाल दिया पानी में, तो अगर 1000 पार्टिकल ही है, इसकी वैल्यू दोनों की सेम आ जाएगी, तब वैल्यू आएगी नॉर्मल। वह केस होगा यूरिया वाले केस में। लेकिन अगर आपने 1000 पार्टिकल लिया तो वह होगा नीचे 1000, लेकिन NaCl अगर है तो पानी में जाने पर, सॉल्वेंट जाने पर 1000 हो जाएगा 2000। तो उसमें इस फार्मूले में लिखेंगे आपने NaCl 1000 पार्टिकल लिया, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन वो 2000 हो जाएगा। तो 2000 अपॉन 1000, क्योंकि अब जाके वहां पर वह डिसोसिएट हो गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी कर जाएगी। तो अब जो ऊपर होगा वो तो होगा ऑब्जर्व वैल्यू, और नीचे जो होगा वो होगा कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं आप आई इक्वल टू डेल्टा ओबीएस अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड। यह फार्मूला इक्वेशन यह आप लिख सकते हैं 6। आई इक्वल टू वन हाफ फैक्टर डेल्टा ओबीएस, डेल्टा को हम रिप्रेजेंट करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व कैलकुलेट, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप पहले जानते हैं फार्मूले से कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वह मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली रिलेशनशिप होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली रिलेशनशिप होती है। फार्मूले में आपके पास है, ये पहले जितने सारे वीडियो हैं
जो हमारा वीडियो सोल्यूशन केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में है, जितने फार्मूले हम बताए हुए हैं उस फार्मूले का देखिएगा, वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो मॉलिक्यूलर वेट की इनवर्सली होती है। तो यह इक्वेशन आपका हो गया 7th। अब इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे फिर से अलग अलग, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा ओबीएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम ओबीएस इक्वेशन एट, ऐसे डेल्टा कैलकुलेटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम कैलकुलेटेड इक्वेशन 9th। अब यह पूरी वैल्यू 8th और 9th की वैल्यू इक्वेशन 6 में आप रखेंगे। जब इसको रखेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी, आप जैसे इसको रखेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ओबीएस, क्या जाएगा एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ओबीएस। आई इक्वल टू 1/2 फैक्टर, एम जो है मॉलिक्यूलर वेट है जो कैलकुलेटेड है, जो पहले से आपको जानकारी है, उसको कहते हैं नॉर्मल। एम ओबीएस जो है जब आपने जब सॉल्यूट को डाला सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उसके हिसाब से जो ऑब्जर्व हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I is equal to normal molecular mass upon normal molecular mass। आप लिख सकते हैं या इसी को ठीक कर सकते हैं, आर कर सकते हैं कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू आई इंटू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यह फार्मूला है 1/2 फैक्टर का। जब अगर आपको नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकालना है, 1/2 फैक्टर में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो मैंने जो आपको बताई इस फार्मूला जो आपका 10वां इक्वेशन है, इसको याद किया जाए, इसको लिखा जाए, इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने कहा कि जो 1/2 फैक्टर होता है, आई की वैल्यू जो होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन अपॉन सॉल्यूट पार्टिकल जो लिया गया है। आई की वैल्यू को लिख सकते हैं डेल्टा ओबीएस अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड। डेल्टा हमारा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओबीएस माने होता है जो ऑब्जर्व होता है सॉल्यूशन में, और कैलकुलेटेड मतलब होता है जो पहले से ही लैब में एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। तो डेल्टा ओबीएस को आप कर सकते हैं एबनॉर्मल और डेल्टा कैलकुलेटेड को आप कर सकते हैं नॉर्मल। आप जानते हैं पहले से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली रिलेशन में होती है। ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ओबीएस एम ओबीएस डेल्टा सीएल तो एम सीएल। मैंने 6th इक्वेशन में 8th और 9th की वैल्यू को रखा, तो यह आया है इक्वेशन 10th आया। 10th इक्वेशन को नोट डाउन किया जाए, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1/2 फैक्टर इनटू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इस फार्मूले को हम फिर से अप्लाई करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सभी फार्मूले में। तो अप्लाई करने पे क्या होता है, तो मैं इसको अप्लाई करता हूं, आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स बी इक्वेशन 11। यह हो गया लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए। अगर कोई ऐसा सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट में जाने पर टूटता जुड़ता नहीं है, तब वहां पे आई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर टूटता जुड़ता है, डिसोसिएट या एसोसिएट होके घुलता है, एग्जांपल दिया मैंने बेंजोइक एसिड जुड़ के नमक टूट के, तब यहाँ पर आई की वैल्यू अप्लाई होगी। आई इज द 1/2 फैक्टर और आई की वैल्यू अभी मैं निकाला हुआ है। ऐसे आप लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम इक्वेशन 12th। यह होगा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए।
ठीक, अगर नॉर्मल केस होता वहां आई नहीं रहता। फिर ऐसे ही डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, इक्वेशन 13, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। और एक और है पाई वी इक्वल टू आई एन एस टी, इक्वेशन 14, यह होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। यह मैंने लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए आई को इसमें इंक्लूड किया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। यह आई जो मैंने लिया है यह है 1/2 फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास। यह हुआ 1/2 फैक्टर, तो पूरा अच्छे से लेक्चर हुआ। इसके बाद इससे संबंधित जितने सारे वीडियो हैं हमारे प्लेलिस्ट में हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छी एक अच्छा सा टॉपिक भी है और अच्छी सी हेडिंग भी है। इसका बहुत सारे उपयोग हैं। जितने नीट और जी में लगभग 2-3 सवाल ऐसे आते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं, न्यूमेरिकल के अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं। आप बहुत सारे साल्ट आपको दे दिए जाएंगे और यह कहा जाएगा बताइए इस साल्ट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटी कि बढ़ी है, इसके मॉलिक्यूलर वेट पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उस समय इन सारी बातों का आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मानिए एक सवाल आ गया कि 1 लीटर पानी में ग्लूकोज डिजॉल्व है 1000, 1 लीटर पानी में 1000 NaCl डिजॉल्व है, 1 लीटर पानी में 1000 पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व है, 1 लीटर पानी में 1000 सोडियम फास्फेट डिजॉल्व है। अब बताइए इसके मोलर मास, इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व या कैलकुलेट पे क्या होगा। अब देखिए 1 लीटर पानी में जो 1000 जार में ग्लूकोज, वह 1000 ही रहेगा, इसलिए कि वह कभी टूट के जुड़ के नहीं घुलता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वहां पर नॉर्मल आएगी, वहां 1/2 फैक्टर अप्लाई नहीं किया जाएगा। लेकिन जब 1000 NaCl होगा तो 2000 हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी असर पड़ेगा। पोटेशियम सल्फेट होगा, एक पोटेशियम सल्फेट 3 पार्टिकल देता है, 1000 वो 3000 पार्टिकल देगा। वो जब टूटेगा तो 2 पोटेशियम आयन, 1 सल्फेट आयन, तो 3, तो 1 से 3 बनेगा तो 1000 3000 जाएगा। और एक सोडियम फास्फेट, अब सोडियम फास्फेट जो होगा पानी में जाने पर, किसी सॉल्वेंट में जाने पर 4 पार्टिकल देगा, क्योंकि एक सोडियम, तो अगर एक सोडियम फास्फेट अगर देता है 4 पार्टिकल तो 1000 सोडियम फास्फेट देगा 4000 पार्टिकल। तो 1 लीटर में 1000 ग्लूकोज 1000 है, 1000 NaCl 2000 हो गया, 1000 पोटेशियम सल्फेट 3000 हो गया, 1000 सोडियम फास्फेट 4000 हो गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का 1/2 फैक्टर है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मोलर मास। धन्यवाद।